दोस्तों तो सेट 4 है। प्रश्न है व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक। यानी कि ये जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए, ठीक है, उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था वह कौन था? यूनिवैक। यूनिवैक। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यूनिवैक। यूनिवैक का जो है आविष्कार कब हुआ था? तो 1954 में, है ना। 1954 में किसके द्वारा? जीईसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनिवैक का आविष्कार 1954 में जीईसी के द्वारा हुआ था। भाई तो जीईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाँ, जीईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीईसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। जीईसी का फुल फॉर्म जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। और यह जो यूनिवैक 1 था, यूनिवैक का तो हो गया, तो चलिए यूनिवैक का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। अब ये जो है प्रथम व्यापारिक जो कंप्यूटर था यूनिवैक 1 था, है ना। यानी कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक 1 था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं एडी झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप यहाँ देखेंगे, जानेंगे झारखंड या फिर भारत के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने वर संकल्प को धैर्य से रक्षा कीन, उन्नति धैर्य आधार है पुरुष महाबल दीन। अपने वर संकल्प को धैर्य से रक्षा कीन, उन्नति धैर्य आधार है पुरुष महाबल दीन। अरे कहने का मतलब है ना कि कोई भी स्टूडेंट्स ना अपने जो संकल्प करता है उसको धैर्य से कदम रक्षा करना चाहिए, उसके प्रति मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और तब उसका वह उन्नति होता है और वही धैर्य ही उसका आधार होता है। तो दोस्तों और यही पुरुष का महाबल है, मतलब कि सबसे बड़ा बल है। तो दोस्तों समय से पहले कुछ नहीं मिलता। एकदम एक संकल्प कीजिए, धैर्य से उसका तैयारी कीजिए। जैसे कि मुझे एक दरोगा बनना है, तो धैर्य से एकदम इसके प्रति तैयारी करना है, तभी वही धैर्य के आधार पर हमें उन्नति मिलेगा। संकल्प करना है कि मुझे दरोगा ही बनना है और उसी के प्रति, उसी के जैसा सोचो, उसी के जैसा तैयारी करो। एक दिन आप जरूर दरोगा बन पाएंगे। या फिर कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एक संकल्प लेकर आप उसको धैर्य से उसके प्रति मेहनत करते रहें ताकि आपको जल्दी सफलता मिले। तो चलिए अभी हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल्स किसने विकसित किया? तो ये डगलस डी रॉस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा था? तो इप्सन कंपनी का, ठीक है। कौन सी कंपनी? इप्सन कंपनी का। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था? तो इंटेल कॉरपोरेशन ने। कौन? इंटेल कॉरपोरेशन ने। ये जो है इंटेल कॉरपोरेशन 1970 में इस 4004 माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था, आविष्कार किया था। कितना? 1970 ईस्वी में। तो ये आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए यह एक वीवीआई प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखेंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ये जितने भी प्रश्न हो रहे हैं वो जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और झारखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो पुणे, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो है प्रोसेसिंग की स्पीड की गणना और पहला विश्व में कौन लाया था, भारत में इसका जन्मदाता कौन है, सारे अभी हम लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर का। तो जो परम स्थित है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो परम है वह कहाँ? पुणे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो बताइए कि ये जो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जो है ना, प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में? फ्लॉप्स में। FLOPS यानी कि फ्लोटिंग, है ना। FL से हो गया फ्लोटिंग, P से हो गया पॉइंट, फ्लॉप्स, और ये ऑपरेशंस पर सेकेंड, यानी फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, है ना। यानी कि एक फ्लॉप्स, एक पेटा फ्लॉप्स बराबर कितना होता है, ये एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। एक पेटा फ्लॉप्स बराबर क्या होता है? एक पेटा फ्लॉप्स बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स। ये प्रश्न पूछा गया है। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्रे रिसर्च कंपनी को। विश्व में किसे जाता है? याद रखिएगा ये सब, विश्व में, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी, अमेरिका का यह कंपनी था। क्रे रिसर्च कंपनी, यह जो है अमेरिका का कंपनी था, है ना। और ये इसकी जो स्थापना किए थे इस कंपनी का, कौन किए थे? साइमर क्रे, ठीक है। कौन? साइमर क्रे, है ना। और यह साइमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। साइमर कंप्यूटर को ही सुपर कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। भाई तो चलिए अब हम लोग भारत में जान लेते हैं कि इसका भारत परम सीरीज, तो ये जो परम सीरीज हम लोग का जो प्रश्न था, क्या था? हम लोग का प्रश्न क्या था कि ये जो सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? पुणे में, है ना। तो चलिए यहाँ पुणे के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भारत में जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, यह किसके द्वारा किया गया था? सीडैक के द्वारा। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे में। और सबसे पहले ये जो है सीडैक के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 था। कौन? परम 8000। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि विकास किसके द्वारा किया गया था? सीडैक के द्वारा। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा, है ना। कब? 1991 ईस्वी में। कब किया गया था परम 8000 का विकास? 1991 में प्रथम परम जो सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था, इसका 1991 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परम, ये जो परम पदम, एक तो हो गया परम सुपर कंप्यूटर और एक परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास 2003 में सीडैक के द्वारा ही किया गया। इसमें जो है इसकी जो है परम पदम की जो है क्षमता की गणना जो है 1 टेरा फ्लॉप्स में की जाती है। तो कितना होता है? 1 टेरा फ्लॉप्स। 1 टेरा फ्लॉप्स यानी कि 10 टू द पावर 12 फ्लॉप्स के बराबर होता है। यानी कि 1 खरब गणना जो है, यह सुपर कंप्यूटर जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, 1 खरब गणना, 1 खरब जो गणना है कितने देर में कर सकता है? सिर्फ 1 सेकेंड में। तो ये आप याद रखेंगे। और फिर से एक अपडेट होकर आया परम युवा सुपर कंप्यूटर, है ना। परम युवा सुपर कंप्यूटर ना, परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर, जिसका निर्माण 2013 में किया गया। कब किया गया? 2013 में किया गया था। इसका 2013 में किया गया था। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा ही। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? CDC 6000। क्या नाम था? CDC 6000। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहते हैं, विश्व का पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो CDC 6600, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला बार कोड सिस्टम के द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया? जो पहला बार कोड सिस्टम, यानी कि इसमें मैं बता दूं कि एक बार कोड होता है, कैसा होता है, यह एक लाइन सा होता है, हर प्रोडक्ट पर होता है, जिसमें जो ओरिजिनल होते हैं 10 लाइनें होती हैं, 5 जो प्रोडक्ट करता है उसके बारे में, और जो 5 लाइन होता है वह प्रोडक्ट के बारे में दिया रहता है, ठीक है। आप मॉल बाज़ार में गए होंगे तो बार कोड ये जो हाथ में लेकर टीपता है और ब्लू कलर या फिर पिंक कलर या फिर येलो कलर का निकलता है रेडिएशन, ठीक है, और इसको पढ़ता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, तो इसको कहते हैं बारकोड रीडर। और पहला जो बारकोड सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया था यह नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में किया गया था। पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था प्रत्यूष नाम था। क्या था? प्रत्यूष नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? फिर से, आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? एलन एम्टेज। क्या था नाम? एलन एम्टेज। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन संस्थापक, याद रखिए, पहला सर्च इंजन एलन एम्टेज। अभी सर्च इंजन कौन कौन से हैं? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, बहुत सारे हैं, लेकिन जो है आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन का संस्थापक कौन थे? ये भी आपको पता चल गया कि जो आर्ची था ना, ये प्रथम सर्च इंजन था, और इसका जो आविष्कार था कौन किया था? एलन एम्टेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणित के प्रथम अन्वेषण कौन किए थे? तो ये क्लाउड शैनन किए थे। कौन किए थे? क्लाउड शैनन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? परम युवा 2। अभी हम तुरंत बताया है कि परम युवा 2 का आविष्कार कब किया गया था? तो 2013 में परम युवा 2 का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा, सीडैक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो समरेंद्र कुमार मित्र ने। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 315 नंबर प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साइमर क्रे को कहा जाता है, और यह एक साइमर जो क्रे रिसर्च कंपनी था, और यह अमेरिका की कंपनी था, और जो क्रे रिसर्च कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो यही साइमर क्रे थे, और सुपर कंप्यूटर का जनक भी इन्हें ही माना जाता है, साइमर क्रे को ही। नेक्स्ट चलते हैं। जॉयस्टिक है ना, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1995 में। नेक्स्ट, MS DOS का बाहरी कमांड क्या है? तो फॉर्मेट है ना, MS DOS है ना। MS DOS में क्या क्या होते हैं? तो आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लिए प्रयुक्त होता है? तो मल्टी यूजर के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ओपेरा यानी कि MS Excel, दिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है? यह एक ऑफिस है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग। विंडोज और UBUNTU के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? तो यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में भारतीय भाषाओं का फॉन्ट कितना होता है? तो 49 तक होता है, यानी कि 49। नेक्स्ट प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या अर्थ होता है? तो यह एक प्रकार का शेड्यूल है। निम्न में से कौन सा बेमेल है? पहला लिनक्स, दूसरा विंडोज 98, तीसरा C++ और चौथा विंडोज 7। ये आप बताइए कि विंडोज 98 का कब विकास हुआ था? तो इसका 1998 में हुआ था। नेक्स्ट, खाली स्थान एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कंपाइलर्स क्या है? एक
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं, विंडोज़ में आइकन जैसे जुड़े और रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि कहाँ होते हैं? तो कंट्रोल पैनल पर होते हैं। ये आप मुझे बताइए सीपीयू को क्या कहा जाता है? ठीक है, सीपीयू को। अब मदरबोर्ड में कौन से बस होते हैं? ठीक है, तो ये सारे आप बताएंगे। तो मदरबोर्ड में सिस्टम बोर्ड होते हैं, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, और सीपीयू में ही जितने पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्सों का उसको समझिए तो खजाना बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट्स सबसे ज़्यादा वही लगे होते हैं। डीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है, उसे क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर। क्या हुआ? एमएस डॉस क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस डॉस क्या है? तो जेड एक्स क्या है? जल्दी मुझे बताएं, ये वाला है या ये या फिर ये? जैसे एक्स वाई जेड, तो ये कंप्यूटर का लेवल जो डायगोनली होता है यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस एमएस डॉस कमांड का उपयोग करते हैं? तो MKDIR। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, आप इसमें कोई कोताहल ना कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें सिंगल यूजर जो है, ये सिंगल टास्किंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये IBM डॉस क्या है? तो ये तो IBM सुन के ही आपको एकदम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वाला फील हुआ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो MS डॉस है, ठीक है, MS डॉस और हो गया IBM PC डॉस कहलाता है। ठीक है, ये IBM डॉस नहीं, IBM PC डॉस होता है। ठीक ना, और MS डॉस, डीब्रॉगिंग, ये सब सारे किसके पार्ट हैं? तो MS डॉस के ही पार्ट हैं। ठीक है, और ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा, MS डॉस कोई एकदम अलग दुनिया से कोई आया नहीं है, है ना। MS डॉस PC डॉस कहलाता है, IBM PC डॉस, MS डॉस का ही यह संक्षिप्त रूप से हम लोग नाम जानते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि विंडोज NT क्या है, यानी कि ये विशेषता क्या होती है? ठीक ना, तो इसका जो है मल्टी प्रोसेसिंग को ही यह सपोर्ट करता है। ठीक ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो है मल्टीपल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि विंडोज NT होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक ना, और इसके दो कौन से नए संस्करण हैं ये भी हम लोग जानते हैं अभी। तो विंडोज NT कौन कौन से हैं? तो विंडोज NT एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, यानी कि GUI। और GUI क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ इसके दो नए अभी संस्करण आए हैं। NT विंडोज जो पहला शुद्ध रूप से हम लोग 32 बिट संस्करण था, और दूसरा जो है विंडोज 3.1x और विंडोज 9x जो कि 16 बिट और 32 बिट के हाइब्रिड थे। तो यही अभी दो इसके हाइब्रिड है। कौन कौन सी? तो विंडोज 3.1x और विंडोज 9x। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी था। तो ये बताइए कि विंडोज कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल यूजर OS, मल्टीपल यूजर OS, मल्टीटास्किंग OS और मल्टी ट्रेडिंग OS, मल्टी प्रोसेसिंग OS। तो इस प्रकार से विंडोज आपके 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि विंडोज कितने प्रकार के होते हैं तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के। खाली स्थान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक जो UBNU टू और लिनक्स 3 यूनिक्स, ये जो है ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ स्थित रहता है? तो स्क्रीन के नीचे स्थित रहता है। ठीक है, रिसाइकल बिन में छोड़ी गई फाइल खाली स्थान कहाँ, मतलब कहाँ वह अस्थायी रूप से हटा दी जाती है? तो मैनुअल रूप से खाली कर दी जाती है। नेक्स्ट, यह एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि लिनक्स स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो बताइए कि लिनक्स, ये जो है लिनक्स का विकास कब हुआ था? यानी लिनक्स का विकास कब हुआ था?
ये आप बताइए जल्दी। तो जो है लिनक्स का जो विकास हुआ था यह जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था लिनक्स का विकास? 1960 ईस्वी में लिनक्स का विकास किया गया था। किसके द्वारा? तो लिनक्स टोरवेल्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा? लिनस टोरवेल्ड्स, ठीक है, लिनस टोरवेल्ड्स। और यह कौन सी कंपनी थी, कहां से किया गया था? तो यह जो है हेलसिंकी विश्वविद्यालय के में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। कहां से? ठीक है, और यह किसने किया था? तो लिनस टोरवेल्ड्स के द्वारा, है ना, 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है? तो मैकिन्टोश। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सभी हटाई गई डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। आप रिसाइकल बिन से अंडू रीडू कर सकते हैं, ठीक है। नोटपैड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? नोटपैड, याद रखिएगा, है ना। तो नोटपैड का जो विकास हुआ था किसके द्वारा हुआ था? रिचर्ड ब्रोडाई के द्वारा हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? रिचर्ड ब्रोडाई के द्वारा। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM का। IBM का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? यानी कि IBM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, यानी कि IBM क्या काम करती है? IBM यह काम करती है कि कोई भी, यह जो है कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। और इसकी जो है IBM बहुत सारे, जैसे कि ये माइक्रो प्रोसेसर चिप का भी आविष्कार करती है। बहुत मतलब कि ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, जैसे हो गया ये इंटेल 4004। तो इस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर का भी यह बनाती है। IBM का जो CEO है अभी, ये अरविंद कृष्ण है, जो कि 6 अप्रैल 2020 को बने थे और अभी तक चल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आप याद रखिएगा कि IBM के CEO कौन है? IBM के CEO। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये जो है इंटेल, चारों में से इंटेल जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं हम लोग। फिनलैंड के एक छात्र के द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया गया था? तो वही लिनुक्स टोरवल्ड्स। अभी तुरंत आपको हम लोग ने बताया है। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ये नॉर्टन, मैकिएफ, लिनक्स, अवास्ट। तो ये लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक एंटीवायरस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर की दुनिया यानी कि UBUNTU क्या है? तो यह ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रजिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है, पेज फॉल्ट कब होता है? एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में नहीं होता। BIOS क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट 348 प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वह कहाँ पहुँचता है? कहाँ पर पहुँच जाता है? कैंसिलेशन पॉइंट पर पहुँच जाता है। एकदम VBI प्रश्न है ना। IT, नेक्स्ट प्रश्न है, IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को क्या कहा जाता है? क्रैश कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो डेमन्स के रूप में जाता है। तो दोस्तों, यह जो आपका है सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपका जो है फुल नागपुरी का क्लास करा दिया गया है। अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी हो या फिर कंप्यूटर का आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी क्लास, लैब असिस्टेंट का भी क्लास कराया जा रहा है और झारखंड के भी। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।